हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ फैक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की चैप्टर 3। इसमें हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो मैं इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले जानेंगे कि भूगर्भ की जानकारी के साधन। सबसे पहले जानेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भ जानकारी के साधन। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात पर अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार वो दृश्य को आकार देती हैं, जो बाहरी और भीतरी प्रक्रिया होती हैं, जैसे ज्वालामुखी। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6378 किलोमीटर है लगभग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष स्रोत कहाँ गया? हाँ, ये हो गया प्रत्यक्ष स्रोत। ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। ठोस पदार्थ जैसे कोयला हो गया और अन्य चीज़ें। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान, जो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है अंदर। धरातल पृथ्वी की समतल एरिया से 3-4 किलोमीटर अंदर गहरी है। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है फ्रेंड्स, वो ये पृथ्वी से 3 से 4 किलोमीटर अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर गहरी है। खोद उन्होंने गहरा कर दिया है। वैज्ञानिक 2 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वे कौन कौन सी परियोजनाएं जानेंगे अभी। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो कि गहरे समुद्र में जैसे तेल निकालना, कच्चा तेल। समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना है। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिससे कि कच्चा तेल निकाला जाता है। फ्रेंड्स, आज तक सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है कोला। ये याद रखने लायक है फ्रेंड, जो कि ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसका। 12 किलोमीटर आर्कटिक महासागर में कोला से। इसमें से दो तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं फ्रेंड के आर्कटिक महासागर में कितना किलोमीटर खोदा गया है या गहराई तक खोदा गया है, उसका नाम पूछ सकते हैं। तो याद रखना, आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बाद में कोला क्षेत्र याद रखना फ्रेंड्स। और 12 किलोमीटर याद रखना, 12 किलोमीटर याद रखना फ्रेंड्स। और दूसरा ये भी रखना कि ये क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान
दक्षिण दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 3 से 4 किलोमीटर गहरी। क्या है? सोने की खान है जो सोने की खान है। प्रत्यक्ष स्रोत, ये तो पहले अपन ने पढ़ा प्रत्यक्ष स्रोत, अब पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। क्या प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दबाव में वृद्धि होती है। तापमान और दबाव में वृद्धि होती है पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं, जो पृथ्वी पर कभी कभी पहुंचते हैं। पृथ्वी पर कभी कभी उल्काएं आती हैं। अन्य प्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं जो कि अप्रत्यक्ष स्रोत जानने के अलावा अन्य हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। वह स्थान जहाँ से भूकंप निकलती है, मतलब भूकंप जहाँ से निकलता है, भूकंप का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। ये भूकंप निकला, ये उद्गम क्षेत्र कहलाएगा। उद्गम क्षेत्र कहलाएगा। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र कहलाएगा। ये उसका समीप क्षेत्र अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र वह स्थान जहाँ तरंग महसूस की जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अब आगे भूकंप तरंगे। फ्रेंड्स, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना जानने के मुख्य स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें से एक हो गए भूकंप, दूसरे हो गए भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। फ्रेंड्स, स्थलमंडल में ही आएंगे ना, कहीं थोड़ी ना आएंगे। जैसे आकाश में थोड़ी ना आएंगे भूकंपीय तरंगे। स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थलमंडल 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहेंगे। भूकंपीय यंत्र सीस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। ये सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। बॉडी वेव और सरफेस वेव। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। और दूसरी है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंग और दूसरी एस तरंग। पहली है पी तरंग, दूसरी है एस तरंग। पी तरंग तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती है। पी तरंग और एस तरंग को द्वितीय तरंग कहलाती हैं। ये ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। छाया क्षेत्र,
अब दोस्तों ये छाया क्षेत्र कहाँ बनेगा? भूकंप देखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप के प्रकार सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। चट्टानों के सरक जाने के कारण ही भूकंप अधिक आते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी तक सीमित रहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अभी अभी आया था क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका इथोपिया में आए थे, जो कि ज्वालामुखी फटा था फ्रेंड्स। 12,000 वर्ष बाद में फटा था फ्रेंड्स। तो वो उसका प्रभाव भारत तक आया था। जैसे ही ज्वालामुखी जन भूकंप आते हैं इथियोपिया में। और खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियत भूकंप कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की खान देखे, सोने की खान, जिसमें 3 से 4 किलोमीटर तक गहराई। अगर वो गहराई ऐसी होगी, अभी बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर वो ऐसी होगी खुदाई, तो इसमें भूकंप आने के चांस कम रहेंगे फ्रेंड। अगर इसमें ऐसे रहेगा, कोई भी खान ऐसी हो जाती है फ्रेंड, जो कि चारों तरफ खुदाई हो जाती है फ्रेंड्स, ये छत ढह जाती है, तो इसका ये वाली छत नीचे गिर जाती है, नीचे की ओर। तो इससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, जो कि नियत भूकंप कहते हैं इसको। कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोटक एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। कभी कभी जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। रिजर्वायर इंडिकेट भूकंप कहा जाता है, जो कि कभी कभी बांध टूटने से भूकंप आते हैं। ये ज़्यादातर जल स्तर बढ़ने से होता है फ्रेंड्स। भूकंप की माप, हम भूकंप की माप किससे मापते हैं फ्रेंड? स्केल से, रिएक्टर स्केल से। तो याद रखना, रिएक्टर स्केल। और एक सीस्मोग्राफ, जो कि भूकंप तरंगों को मापती है फ्रेंड्स। सबसे पहले भूकंपी तरंगों को मापती है फ्रेंड्स। भूकंप के प्रभाव, अब भूकंप के प्रभाव पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले भूकंप का प्रभाव है भूमि का हिलना, धरातली विसंगतियाँ, भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्रवण या धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातली विस्थापन। बांध व तटबंध टूटने से, आग लगना, इमारतों का टूटना व ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी का आना। पृथ्वी की संरचना कैसी है फ्रेंड्स, देखते हैं। पृथ्वी की संरचना भूप्रपट्टी, द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये सबसे बाहरी भाग है फ्रेंड्स। ये
ये बहुत भंगुर ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऊपर पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर किलोमीटर महाद्वीपों में है और 5 किलोमीटर महासागरों में है 5 किलोमीटर महासागरों में है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे ऊपरपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। मेंटल मेंटल द मेंटल भूग भूगर्भ में ऊपरपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। ये हो गए ऊपरपट्टी, इसके अंदर हो गया मेंटल और उसके अंदर हो गया क्रोड, जो अभी पढ़ेंगे फ्रेंड। यह मोह अशांति डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 मीटर तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ऊपरपट्टी ऊपरपट्टी मेंटल ऊपरपट्टी मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। ऊपरपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, जो मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह ठोस अवस्था में है। ये आ गया क्रोड फ्रेंड। क्रोड मैंने बताया था ना, ये ऊपर पट्टी है, ये गोल नहीं बन रही। ये हो गई ऊपर पट्टी, ये हो गया फिर मेंटल और ये हो गया क्रोड। क्रोड मेंटल की सीमा 29 किलोमीटर की गहराई पर है। वाहम क्रोड तरल अवस्था में पाई जाती है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल। ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ से निकलकर गैसें, राख व तरल चट्टानों नहीं तरल पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह इस पदार्थ कुछ समय पहले बाहर आया हो, अभी निकल रहा हो, तो वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। जब पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, तब यह मैग्मा कहलाएगा फ्रेंड। ये गलत हो गया, इसको कट कर देना। ये मैग्मा है फ्रेंड्स, मैग्मा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचते हैं तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के प्रकार। शील्ड ज्वालामुखी के प्रकार। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मिश्रित ज्वालामुखी से बेसाल्ट को अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। ज्वालामुखी कुंड। जब विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसगर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, गर्म विध्वंसगर्त ही गर्त ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं।
इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।